हेलो स्पार्टन, कैसे हो आप? मैं गोपाल सर एजुबर्स चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं डेली डोज ऑफ एमसीक्यू की डे 2 सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं कुछ ऐसे एमसीक्यू जो कि चैलेंजिंग है, जो स्टार्ट कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डोज ऑफ एमसीक्यू। लेट्स गो टू द फर्स्ट एमसीक्यू। First MCQ, mark the odd one with respect to the nucleoside. न्यूक्लियोसाइड से हमें odd one mark करना। Say, so before solving this MCQ, we have to go for the concept. We know that we have a large biomolecule. We have a large biomolecule, namely nucleic acid. नेमली न्यूक्लिक एसिड। और इस न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड। कई बार बच्चों को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बीच में बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो मैं बताने वाला हूं एक शॉर्ट ट्रिक जो आपको न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बीच में कभी कंफ्यूजन ना क्रिएट करके दे। ठीक है, तो सबसे पहले दो वर्ड है हमारे पास, दो वर्ड है, न्यूक्लियोटाइड है और एक हो गया न्यूक्लियोसाइड। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें न्यूक्लियोटाइड में टी पर फोकस करना है। टी टी मतलब 3 और टी मतलब 3। एक मिनट में हट जाता हूं। टी मतलब 3, इतना ही सिर्फ आपको याद रखना है। तो आसानी से आपको याद रह जाना है कि न्यूक्लियोटाइड टी मतलब 3, मतलब कि न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास 3 मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास 3 मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का कंफ्यूजन एक सेकंड में दूर हो जाएगा। आप कभी भी ना भूले, चाह के भी ना भूले। तो न्यूक्लियोटाइड मतलब टी मतलब 3। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें न्यूक्लियोसाइड के बारे में है। तो न्यूक्लियोसाइड में 2 मॉलिक्यूल हो गए। कौन से 2 मॉलिक्यूल हो गए? न्यूक्लियोसाइड में 2 मॉलिक्यूल होते हैं। वन इज पेंटोस शुगर, वन इज पेंटोस शुगर, सही से बना दे रहा हूं मैं उसे। वन इज पेंटोस शुगर and second one is नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस प्यूरिन या पिरिमिडिन किस्म का हो सकता है, वी नो ऑल दिस स्टफ। तो न्यूक्लियोसाइड में दो चीज है। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि कौन सी चीज न्यूक्लियोसाइड से रिलेट नहीं कर रही है। डी ऑक्सी एडिनोसाइन, देन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, यूरिडिन एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। तो ए ऑप्शन हमें कह रहा है डी ऑक्सी एडिनोसाइन, तो मतलब वो तो होता ही है डी ऑक्सी एडिनोसाइन। जब ए वाला प्यूरिन पेंटोस शुगर से जुड़ता है तो वो बन जाता है डी ऑक्सी एडिनोसाइन। सेकंड वन इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यही तो हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियोसाइड में सिर्फ और सिर्फ दो चीजें होती है। एक हो गया हमारा पेंटोस शुगर और दूसरा हो गया हमारा नाइट्रोजन बेस। अब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से कौन जुड़ता है? फॉस्फोरस जुड़ता है। तो फॉस्फोरस अगर इससे जुड़ जाएगा तो यह न्यूक्लियोसाइड में से क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तो हमें बी ऑप्शन में ही हमारा आंसर मिल गया। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज द राइट आंसर। यूरिडिन भी होता है, मतलब कि आरएनए वाले न्यूक्लियोसाइड में यूरिडिन होता है। देन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहां पर होता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहां पर होता है बिटवीन बिटवीन पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। है ना आसान? अगर सभी चीजों को ऐसे ट्रिक के साथ या अलग तरीके से देखकर हम करते हैं तो बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टोटल नंबर ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एसोसिएटेड विद द डीएनए ऑफ डिप्लॉयड ह्यूमन सेल। अब क्वेश्चन हमें जहां पर मार्क करना है वो क्या है? डिप्लॉयड ह्यूमन सेल। डिप्लॉयड ह्यूमन सेल मतलब कि डिप्लॉयड ह्यूमन सेल में हमारा टोटल डीएनए कंटेंट है, उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कितने होते हैं? अब बच्चों ये आसान सा दिखने वाला क्वेश्चन आपको उलझन में डाल सकता है, बिकॉज हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड जो अभी होती है वो एग्जाम में थोड़ी हिल जाती है। सो
हम कहते हैं हर चेहरे के पीछे एक चेहरा छुपा होता है, कई चेहरे छुपे होते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि डिप्लॉयड ह्यूमन सेल है या हैप्लॉयड है। वी ऑल नो दैट अगर डिप्लॉयड ह्यूमन सेल है तो उसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस कितने हो गए? 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। अगली साइड पे लिख लेते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर। ये हमारे पर सेल नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक डिप्लॉयड ह्यूमन सेल है, इस डिप्लॉयड ह्यूमन सेल में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कितने होते हैं? तो हमें सबसे पहले बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को काउंट करना है। तो कैसे करेंगे काउंट? हमें पता है डीएनए इज डीएस मॉलिक्यूल, डीएस मतलब डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, तो ऐसे डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। हर स्ट्रेन में 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर है। तो हर स्ट्रेन में अगर मैं पहले वाले न्यूक्लियोटाइड को, इस वाली स्ट्रेन में पहले वाले न्यूक्लियोटाइड को जूम करके देख लूं तो मुझे कैसा दिखने वाला है? न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होने वाली है। एक हो गया हमारा पेंटोस शुगर, सेकेंड वन इज नाइट्रोजन बेस, रुको जरा इसको सही कर देते हैं, सेकेंड वन इज नाइट्रोजन बेस एंड थर्ड वन इज फॉस्फेट। फॉस्फेट हमें पता है या तो थर्ड कार्बन से जुड़ा है या फिफ्थ से जुड़ा है। तो हमें काउंट करना है सिर्फ और सिर्फ ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अगर हमारे पास ये पहले वाले न्यूक्लियोटाइड को हमने जूम करा है, पहले वाले न्यूक्लियोटाइड को हमने जूम करा है, तो यहां पर एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। तो इतने एक स्ट्रैंड में हमारे पास न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 6.6 इंटू 10⁻⁹ न्यूक्लियोटाइड है। दूसरी स्ट्रैंड में भी कितने हैं? 6.6 इंटू 10⁻⁹ न्यूक्लियोटाइड, और एक न्यूक्लियोटाइड में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कितने हुए? एक। तो हमारा आंसर हमें क्या मिलेगा कि 2 इंटू 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पर। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। यस, सी इज योर राइट आंसर। सी ऑप्शन में 6.6 इंटू 10⁻⁹ दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर एक ट्रिक मतलब वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ऑप्शन में 2 इंटू 6.6 के जगह पर आपको 2 को 6.6 से मल्टीप्लीकेशन करके भी दे सकते हैं। तो ये चीज आपको कंसीडर करनी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। The total number of base pair in a DNA of human genome। चलो, ये आसान सा दिखने वाला क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। कहां फंसा सकता है? लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सबसे पहले द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन डीएनए ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो हमें डीएनए हम क्या काउंट कर रहे हैं? हम काउंट कर रहे हैं बेस पेयर, हम काउंट कर रहे हैं बेस पेयर ऑफ बेस पेयर इन डीएनए ऑफ ह्यूमन जीनोम। अब जब आमतौर पर कई जगहों पर हम ह्यूमन जीनोम की डेफिनेशन पढ़े, तो जीनोम की डेफिनेशन हमें बता रही है कि टोटल कंटेंट ऑफ डीएनए, टोटल कंटेंट ऑफ डीएनए मतलब कि ह्यूमन जीनोम। बट बच्चों यहां पर आपको फोकस करना होगा कि मेनली जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम के बारे में हम बात कर रहे हैं तब तब हम उसका डिप्लॉयड नहीं लेकिन कौन सा कंटेंट काउंट करते हैं? हैप्लॉयड। कौन सा कर रहे हैं? हैप्लॉयड। तो क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन डीएनए ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर गलती से भी हम डिप्लॉयड कंटेंट को काउंट ना करें, हमें करना होता है हैप्लॉयड कंटेंट को। सो दोनों ऑप्शन आपके क्वेश्चन में है, यू कैन सी इट, देख सकते हो आप। यहाँ पर सी ऑप्शन आपको कह रहा है 3.3 इंटू 10⁻⁹ एंड डी कह रहा है 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पे। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है कि शायद हमें ये लग सकता है कि दोनों आंसर सही है, या तो हमें ये लग
लग सकता है कि दैट इज द राइट आंसर, बट इफ यू विल सिलेक्ट द डी देन आंसर विल बी रॉन्ग, बिकॉज करेक्ट आंसर है 3.3 इंटू 10⁹ बेस 10। क्यों? क्योंकि जनरली जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम के बारे में बात कर रहे हैं, तब हमें हैप्लॉइड कंटेंट को कंसीडर करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा लंबा सा ही क्वेश्चन है, और आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही क्वेश्चन मतलब आपको थोड़ा लंबा सा दिख जाए तो आपको उसको पढ़ने में बड़ी मतलब बारीकी से और छोटी छोटी चीज पढ़नी होती है, ताकि हम मतलब ट्रिकी क्वेश्चन में गलती ना कर दे। लेट्स सी क्या कह रहा है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन से हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, फर्स्ट वन इज a translation unit in a mRNA sequence of RNA that is flanked by the start codon and the stop codon and code for polypeptide। मतलब कि यहाँ पर हमें तीन सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन तीन सेंटेंसेस में से हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन मतलब इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है अ ट्रांसलेशन यूनिट इन mRNA इज अ सीक्वेंस ऑफ RNA। पता है हमें ट्रांसलेशन में जिस चीज का ट्रांसलेशन होता है वो कौन होता है? mRNA, जिसका पोलराइजेशन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। So a translation unit in mRNA is sequence of RNA that is flanked by start codon and the stop codon for a polypeptide। तो वो शुरू कहाँ से होती है? स्टार्ट कोडोन से। हमें पता है स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है? AUG। और स्टॉप कोडोन हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं, या तो UAG है, या UGA है, या कौन सा है? UAA। तो सही सेंटेंस है। सेकंड, द UTR। अब UTR मतलब क्या होता है? UTR मतलब है अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन क्या होता है? अनट्रांसलेटेड रीजन। तो हमें पता होना चाहिए फ्रेंड्स के 5 प्राइम और 3 प्राइम दोनों जगह पर UTR होते हैं, दोनों जगह पर UTR होते हैं, जिसका फॉर्मेशन टेम्पलेट से इंडिपेंडेंट होता है। और जहां पर हमारा रिबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट सबसे पहले जुड़ता है, कब? जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, तो 5 प्राइम UTR and 3 prime UTR are the necessary thing to initiate, it is one of the necessary thing to initiate the translation process। सही बात है। चलो थर्ड पढ़ लेते हैं। For every single amino acid incorporated in a growing polypeptide chain, 2 ATP and 2 GTP are used। तो थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि एक एमिनो एसिड में हमें 2 ATP और 2 GTP लगते हैं। एक्चुअली इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि हमें उसमें एक ATP और 4 मॉलिक्यूल ऑफ GTP लगते हैं। ठीक है, तो तीनों सेंटेंस को हमने बड़ी ही बारीकी से धीरे से एनालाइज करा। फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, तो हमें उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर हम अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को सही करके सारे वर्ड को प्रॉपर वे में एनालाइज करके पढ़े तो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, ट्रिकी नहीं होता। ठीक है, आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन्स आर रिच इन अ न्यूक्लिक एसिड, पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स, नेगेटिवली चार्ज्ड एसिडिक प्रोटीन, रिच इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान। अब जब हिस्टोन प्रोटीन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हिस्टोन प्रोटीन आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में कौन सा वर्ड आता है? डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग पता है हमें।
डीएनए पैकेजिंग पता है हमें कि डीएनए एक लंबा सा मॉलिक्यूल है, एक सेल में बड़ा लंबा सा ही धागा है 2.2 मीटर। अगर इसको हमें छोटे से ही न्यूक्लियस में जिसका डायमीटर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, अगर हमें इसमें पूरे डीएनए को मतलब अंदर फिट कर देना है तो हमें चाहिए होंगे कुछ प्रोटीन्स, और वो कौन से प्रोटीन होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। अब डीएनए का चार्ज होता है नेगेटिव, डीएनए का चार्ज होता है नेगेटिव, क्यों? बिकॉज ऑफ फॉस्फोरस। तो हमें हिस्टोन का चार्ज हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हिस्टोन का चार्ज होता है पॉजिटिव, हिस्टोन का चार्ज होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बात हमें पता चल गई। क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि वहां पर होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन, दोनों अमाइनो एसिड। क्या होता है? लाइसिन और आर्जिनिन अमाइनो एसिड। सो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार कि रिच इन अ न्यूक्लिक एसिड। अब हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है, एक बायोमोलिक्यूल है। आपने 11th में पढ़े 4 टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड, देन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो हिस्टोन एक प्रोटीन है, तो वो न्यूक्लिक एसिड तो नहीं है। पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन, दैट इज करेक्ट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। पॉजिटिवली चार्ज है और कौन सा प्रोटीन है? बेसिक प्रोटीन। नेगेटिवली चार्ज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो डीएनए के साथ रैप होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो फिर वो रिपल्सन कर जाएगा। ठीक है, देन रिच इन लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता अगर यहाँ पर लाइसिन और आर्जिनिन लिखा होता। ठीक है, तो our correct option is B, not C और D और A। ठीक है, तो मजा आया बच्चों? आज फिर से हमने कुछ ऐसे एमसीक्यू करे जो कि चैलेंजिंग हो सकते हैं। कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं कि जो हमें अभी के लिए, जब हम फ्रेश माइंड के साथ बैठे हैं, आसान से लगते हैं, लेकिन हमें बहुत सोचना पड़ता है इसके बारे में, ट्रिकी ना हो जाए वो भी सोचना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप यू मतलब आपने एंजॉय करा होगा। तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ। आखिर में अगर सूरज सा अगर सूरज सा चमकना है तो सूरज सा जलना भी होगा। अगर सूरज सा चमकना है तो सूरज सा जलना भी होगा। और अगर जेडब्ल्यू और नीट में अच्छा स्कोर करना है तो आज नहीं तो कल एजुबॉक्स से जुड़ना होगा। तो जुड़े रहिए, हंसते रहिए और बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।